Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So we will discuss now today's topic for the class 8th, that is endocrine system. Endocrine system. तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सो इट इज the collection of glands that produce hormones that regulates metabolism. मेटाबॉलिज्म का मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दैट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसमें कैटाबॉलिज्म आएगा, एनाबॉलिज्म आएगा, एंड दीज ऑल द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म हियर. मेटाबॉलिज्म के बाद आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे तो हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स. तो यहाँ पे मैंने वर्ड दिया कि कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सम हार्मोन्स. हार्मोन्स हियर सम केमिकल प्रोडक्ट्स. तो हार्मोन्स की जब हमने बात की यहाँ पे, सो हार्मोन्स हियर सम केमिकल कंपाउंड्स आर प्रोडक्ट्स. सो दीज आर हियर केमिकल कंपाउंड्स. तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे. वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स, एंड दोज केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स. तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एज हार्मोन्स. और इन्हीं हार्मोन से रेगुलेट क्या होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का, जैसे कि मैंने पहले कहा सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट आकर इन अवर बॉडी. तो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट है. अभी एंडोक्राइन सिस्टम मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको याद होगा सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, दैट मीन्स इंटररिलेटेड ऑर्गन्स. तो एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे एंडोक्राइन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, वी कैन से हियर दैट सिस्टम मीन्स इंटररिलेटेड ऑर्गन्स हियर. अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो तब हम देखेंगे इंटररिलेटेड ऑर्गन्स. तो अब कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे इंटररिलेट है, दैट्स हियर ग्लैंड्स. तो यही ग्लैंड्स प्रोड्यूस किया, बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे होंगे जो कि प्रोड्यूस हार्मोन्स करेंगे, और उन्हीं हार्मोन से एक तो मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा, ग्रोथ भी मेंटेन रहेगी, और डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल जो है मेंटेन रहेगी. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ग्लैंड्स, तो हमें सबसे पहले ग्लैंड्स को पढ़ना है ताकि आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए. तो पर्टिकुलर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हियर व्हाट इज नाउ ग्लैंड. तो एंडोक्राइन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स करेंगे, और उन्हीं हार्मोन्स आर नथिंग बट दीज आर सम केमिकल कंपाउंड्स, और यही केमिकल कंपाउंड्स जो है ये रेगुलेट करेंगे एक तो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ को, और डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब यही ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड होता क्या है. तो ग्लैंड या तो एक सेल होगी, ग्लैंड में बी ए सेल, या तो टिश्यू भी हो सकता है, या कोई ऑर्गन हो सकता है, विच सिक्रीट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें ये सिक्रीट करेगा, सर्टन यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर होगी, फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज ए ग्लैंड.
तो ग्लैंड होता क्या है, या तो ये अगर हम बॉडी की बात करेंगे, ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, या किसी भी एनिमल, मल्टीसेलुलर एनिमल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो या तो ये एक सेल हो सकती है, या तो ये टिश्यू हो सकता है, या तो कोई ऑर्गन हो सकता है, और उसी ऑर्गन से सिक्रीट क्या होगा, कुछ सर्टन यूजफुल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स वहाँ से रिलीज होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा है, दोज यूजफुल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हार्मोन्स हियर। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो एक इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी में बहुत ही सारे चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी। तो ये सारे अगर होते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, स्लीप, मूड, sexual cycles, and this is all due to the hormones, and those hormones which are to be secreted by the glands. तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड्स दैट विल प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, दैट विल प्रोड्यूस सम केमिकल कंपाउंड्स। लेकिन अगर मैं ग्लैंड देखूंगा तो ग्लैंड खुद क्या होता है, या तो एक सेल होगा, या तो एक टिश्यू होगा, या तो एक ऑर्गन होगा, जिस ऑर्गन की वजह से कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रीट होंगे, और वो केमिकल कंपाउंड जो है वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्लैंड। अब हम देखेंगे ये जो ये ग्लैंड होते हैं, दीज ग्लैंड्स आर ऑफ नाउ 3 टाइप्स। तो ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड हियर। सो वन दैट्स कॉल्ड एज exocrine gland, and another one that's called as endocrine gland। असल में हमने सिस्टम पढ़ना है इसी का, एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हमें पहले ग्लैंड के टाइप्स जो है वो पता होने चाहिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द थर्ड वन दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो नाम याद रखें यहाँ पे, ग्लैंड्स आर ऑफ नाउ 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड